हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिस्टिक अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर क्लैट पीजी 2024। तो इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। वी विल आल्सो सी हाउ टू कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स को ज्यूरिस्प्रूडेंस उतना पसंद नहीं होता है। देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर ज्यूरिस्प्रूडेंस और किन सोर्सेज से आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस क्लैट पीजी के लिए पढ़ना चाहिए। But before we begin, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं and if you are interested in receiving daily MCQs regarding LLM entrance examination, do join our Telegram channel from the link given in the description box. So let's now talk about why is jurisprudence disliked. So generally, whenever you talk about jurisprudence, be it in your law school syllabus or be it for any competitive exam, generally many students are afraid of it. They do not really like it, and they just feel that this is something which they cannot adequately cover फॉर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपको एलएलएम करना ही है इंडिया से तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की अच्छी समझ होनी चाहिए बिकॉज जितने भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सब में ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है। पर्टिकुलरली क्लैट पीजी में ज्यूरिस्प्रूडेंस is a very important part of the syllabus, so you cannot afford to ignore it. So generally students feel that it is very theoretical. There are so many jurists and the work to remember. The syllabus is so vast and it is quite boring for a lot of students. So they generally tend to avoid this very important subject, which could have been otherwise very scoring in the examination. तो आज हम बात करने वाले हैं how to cover jurisprudence, क्योंकि it will always remain a part of CLAT PG examination and it will always be tested. So we need to get over the fear of jurisprudence and understand what we can do to make it more interesting, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले 3 सालों में एटलीस्ट 2020, 2021, 2022 एंड इवन 2023 में किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, बिकॉज इसके पहले तक द पैटर्न वाज क्वाइट डिफरेंट। पहले अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज लगा लें किसी बुक से या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें तो भी यू कुड हैव फिनिश ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस थे वो काफी डायरेक्ट आते थे और काफी रिपीट होते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, दे हैव नाउ चेंज द पैटर्न, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सी कि हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। तो अगर आप 2020 का पेपर देखें तो उसमें 2 पैसेजेस आए थे। वन वाज बेस्ड ऑन ऑफिलियन एनालिसिस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, जहां पे थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, मीनिंग कि आपको कुछ हाइपोथेटिकल्स आंसर करने थे ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ होफील्ड ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज। सो इट वाज अ लिटिल ट्रिकी, बट अगर आप इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स इट वाज डूएबल। दूसरा जो पैसेज था वो नेचुरल लॉ पे था, जहां पे उन्होंने आपसे बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग ज्यूरिस, देयर थ्योरीज एंड अदर बेसिक्स ऑफ नेचुरल लॉ। क्लैट पीजी 2021 के केस में वो थोड़ा वेग क्वेश्चंस पे गए एंड देयर वर 2 पैसेजेस। एक पैसेज था अबाउट मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें जो क्वेश्चंस थे वो पैसेज के एनालिसिस पे ही बेस्ड थे। सेकंड पैसेज वाज ऑन लिबर्टी, जिसमें भी उन्होंने पैसेज से ही बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। क्लैट पीजी 2022 का अगर हम पेपर देखें तो वहां पे भी 2 पैसेजेस आए थे। वन वाज ऑन नेचर ऑफ लॉ, जहां पर उन्होंने आपसे जूरिस के बारे में, उनकी थ्योरीज, उनके बुक्स, उनके कोट्स के बारे में पूछा, एंड मोरालिटी ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने फुलर की इनर मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे। कई क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन द पैसेज इटसेल्फ। क्लैट पीजी 2023 व्हिच वाज रिसेंटली हेल्ड, इसमें एक पैसेज आया था कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्वेश्चंस, जिसमें उन्होंने लॉ एंड लॉ मेकिंग पे काफी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे। सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि ज्यूरिस्प्रूडेंस विल ऑलवेज बी टेस्टेड, यस, बट ऑल्सो यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। सिर्फ जूरिस्ट और उनके नाम और उनकी थ्योरीज पढ़ लेने से या सिर्फ वो मेमोराइज कर लेने से you'll not be able to probably crack it. You should have an understanding of jurisprudence, a good conceptual base, and then of course you should have good comprehension skills, क्योंकि हम जो देख रहे हैं पेपर का पैटर्न उसमें वो काफी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, which means कि आपकी comprehension skills अच्छी होनी चाहिए। So now let's talk about how to cover jurisprudence. Now that we have analyzed 4-year papers, let's see कि what can you do to cover this adequately. तो सबसे पहले as we discussed, the key is conceptual clarity. अगर आपके concepts ठीक नहीं है, if you do not understand कि किस स्कूल का क्या बेसिक प्रिंसिपल है, किस जूरिस्ट ने क्या अपना एसेंस दिया था थ्योरी का, उसके अलावा you cannot really focus just on the jurists, their names, their works, their books, because that will not help you. But a conceptual clarity of what exactly is jurisprudence will really come in handy. आपका basic concepts का good coverage होना चाहिए. You should stick to only one source and keep revising again and again, because it is not about multiplicity of sources. आप किसी एक book को लीजिए, it could be an LLM guide also, it can be a book like Pranjpe, and just stick to it. Just keep on revising the same thing again and again, because jurisprudence में
इतने सारे जूरिस्ट के नाम याद रखना, उनके वर्क्स, उनके कोट याद रखना can become very tedious. So the only key is revision, and then do use MCQs and practice questions for understanding ऐसे areas जो repeat होते हैं. जैसे for example किसी jurist की book या उनके quote, ये जो areas हैं ये कई बार exam में repeat होते हैं. So for that you do need to have good MCQs and practice questions. Before we move further, we have CLAT-PG courses, growth hack and foundation batches, जहाँ पे we do focus on conceptual clarity. So if you're interested, you can check it out from the link given in the description box, or you can contact on the number given on your screen. अब हम बात करते हैं sources की. Where to read jurisprudence from? So as we discussed, किसी एक अच्छे source पे rely करना is a good idea for jurisprudence because multiple sources में आपको multiple चीजें मिलेंगी and that will not be helpful for a competitive exam. तो या तो आप किसी एक बुक को रेफर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइदर प्रांजपे और AK जैन, या फिर आप एक कोई अच्छी LLM गाइड के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज LLM गाइड्स में आपका जो सिलेबस है वो ब्रीफली कवर होता है, तो एक क्विक रिविजन के लिए अ गुड LLM गाइड इज ऑल्सो सफिशिएंट. एडिशनली आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए फॉर all LLM entrance exams and not just CLAT-PG, and this should basically be sufficient coupled with a good revision for jurisprudence. Now let's talk about important topics in jurisprudence. So jurisprudence is very vast. There are a lot of things that can be asked and you can be prepared for them. But even then you may be surprised at what kind of passage they may give. But generally अगर आप jurisprudence देखें तो उसमें आपको meaning and sources of law is a very important topic. फिर of course schools of jurisprudence बहुत ही ज़्यादा important है. इस पे कई बार important questions आए हैं. So schools of jurisprudence should be clear to you. Rights and duty, important. Possession, ownership and property, juristic personality, and theories of punishment. So these are the very commonly asked areas, not just in CLAT-PG, but in all other LLM entrance exams as well. So this brings us to the end of our video. If you like this video, please like and share and subscribe to our YouTube channel.